हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। The principle of UV visible spectroscopy involve there is a transition between electronic energy level from ground state to excited state, or we can say there is a promotion of an electron from ground state to excited state by the absorption of UV visible radiation. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन शो करता है। जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होती है दैट इज़ 200 to 800 नैनोमीटर। ओके, ये रेंज आपको मेंशन करना ज़रूरी है। एंड द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनालाइज करने के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना होता है। सो जो कॉमनली सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। हमने बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा था जो लाइट पास होती है सर्टेन होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास होती है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किसी सॉलिड कंपाउंड का एनालाइज नहीं कर सकते। उस कंपाउंड को हमें किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करना है, फिर उसमें रेडिएशन फॉल होगी और सर्टेन रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। सो दैट्स वाई वी मस्ट दैट सैम्पल प्रिपेयर इन अ सर्टेन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं हियर इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। जो बेसिक हमारा एप्लीकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बारे में, सिंगल और डबल बॉन्ड्स के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें डबल सिंगल बॉन्ड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें किस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती है बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें सो दे विल शो द ट्रांजिशन बिटवीन ग्राउंड स्टेट टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन दैट इज 200 to 800 नैनोमीटर। ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या इन्फॉर्मेशन देगा, दे विल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स एंड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। नाउ कुछ जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ टर्म्स बार बार यूज आता है। वन ऑफ द टर्म इज मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। ओके, दैट lambda max shows the maximum absorption. Okay, suppose if we plot a graph between wavelength and absorbance, so the point where we get a maximum wavelength that is called as lambda max. तो कोई भी कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए हमें उसका मैक्सिमम वेवलेंथ डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज lambda max. So the wavelength of maximum absorbance or the wavelength at which absorption maximum occur, that indicates the position of absorption band. Okay, now the next one is the electronic transition. जो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब देयर इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स विच इन्वॉल्व ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। ओके, तो मान लीजिए कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसमें बॉन्डिंग जो होती है सिग्मा बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होगी, जो एटम्स इन्वॉल्व होंगे हमारे, और हेट्रो एटम्स होते हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो इन्हीं की इंफॉर्मेशन किस तरह का ट्रांजिशन होगा, दैट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कैसे होगा, यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दो टाइप में होगा,
occupied molecular orbital to unoccupied molecular orbital. That means highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied molecular orbital, or lowest occupied molecular orbital to highest unoccupied molecular orbitals. जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था, जिसकी एनर्जी लो है, ओके, दैट इज़ द बॉन्डिंग, और जिसकी एनर्जी हाई है दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका बॉन्डिंग के बीच में होगा और एंटी बॉन्डिंग के बीच में होगा. ओके, सो इन द एग्जाम्पल्स जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे हमारे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, non-bonding to sigma star transition and non-bonding to pi star transition. Mainly ये 4 ट्रांजिशन आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनालाइज्ड होंगे और ट्रांजिशन शो करते हैं. ओके, इन ट्रांजिशन को हम एक्सप्लेन करने से पहले इसका हम एक डायग्राम ग्राफ बताएंगे, जो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी और डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, जो बॉन्डिंग के बीच में ट्रांजिशंस हैं. जो हमारा बॉन्डिंग पार्ट है वो हमारा ग्राउंड स्टेट है, और जो स्टार पार्ट है एंटी बॉन्डिंग, दैट इज़ एक्साइटेड स्टेट. तो आप देख रहे हैं, एक जो पहली बॉन्डिंग है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, हियर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. सेकेंड है हमारा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, and pi to pi star transition and non-bonding to pi star transition. अब आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रांगली बॉन्डेड है, दैट मीन्स इनको ट्रांजिशन शो करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है. सो इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. उससे कम होगी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एंड देन पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम होगी दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. इसी के अकॉर्डिंग हमारा एनर्जी ट्रांजिशन ऑर्डर भी बना हुआ है. ओके, सिग्मा सिग्मा स्टार सबसे हायर एनर्जी एंड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी इक्वेशन और फॉर्म्ड होता है कि किस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा. So all of you know that energy is inversely proportional to wavelength. तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो हायर वेवलेंथ शो होगा. तो n to pi star show the highest wavelength and sigma to sigma star show the lowest wavelength. Okay, so electronic transition जो होगा हमारा, ये different types of electronic transition mentioned है. That is sigma to sigma star, non-bonding to pi, non-bonding to sigma, pi to pi star, and non-bonding to sigma star. Now in electronic transition को explain करने के लिए हम कुछ examples देखेंगे. Suppose मीथेन है हमारा. अब मीथेन में किस तरह की bonding है? There is a only presence of sigma bonding. 4 bonds हैं और चारों में हमारी sigma bonding है. तो मीथेन में ट्रांजिशन हमारा क्या होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ओके, उसी तरह जितने भी हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे उनमें हमारा ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो. ओके, ऑल द सैचुरेटेड कंपाउंड शो द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. और नॉट ओनली द सैचुरेटेड, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, सब में सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन प्रेजेंट होगा ही. अब हम आते हैं इथीन में. अब इथीन मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें, सो इन द इथीन मॉलिक्यूल इसमें ट्रांजिशन शो होगा हमारा सिग्मा टू सिग्मा CH और CC बॉन्ड के बीच में, और हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट विल शो द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. तो इथीन में हमारे अब 2 तरह के ट्रांजिशन हो गए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार. बट इथेन की हम बात करेंगे तो सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, द बेंजीन स्ट्रक्चर हियर ऑल्सो दोनों तरफ की ट्रांजिशंस होंगे, दोनों टाइप के, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस. सो
कोई भी मॉलिक्यूल पे इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगा, उसमें आपके 2 ट्रांजिशन भी, 3 ट्रांजिशन और चारों टाइप के ट्रांजिशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, सपोज अब एग्जाम्पल लेते हैं हम इथेनॉल का. ओके, अब इथेनॉल का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें एक ट्रांजिशन तो हमारा दिख रहा है CH और CC बॉन्ड के बीच में, दैट इज सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. और दूसरा ट्रांजिशन हमारा, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ हेट्रोएटम. Heteroatoms, what are the heteroatoms? The atom which having the non-bonding pair of electron. तो हमारे ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, Cl हो गया, all are having a heteroatoms. तो यहाँ पे ट्रांजिशन चाहे इथेनॉल हो गया या मिथाइल इथेनॉल, in ethanol they will showing the 2 type of transition, sigma to sigma star, and there is non-bonding to sigma star because oxygen carrying they are a heteroatom carrying non-bonding pair of electrons. Similarly nitrogen methylamine में भी आप देखेंगे sigma to sigma star and non-bonding to sigma star. क्लोरोमीथेन है, ये एल्किल आपका, ये हैलोजेंस भी non-bonding heteroatoms हैं. They also carrying the non-bonding sigma star and sigma to sigma star transitions. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं. मान लीजिए हमारा कार्बोनिल ग्रुप्स है. ओके, कीटोन्स हो गए, ओके, एल्डिहाइड्स हो गया. अब यहाँ पे आपका ट्रांजिशंस कितने टाइप के हो गए. मान लीजिए एल्डिहाइड का केस लेते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. ओके, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड भी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. और ऑक्सीजन हमारा हेट्रोएटम है, तो दैट इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी शो होगा. ठीक है, सो हर कंपाउंड में आपके एक से ज़्यादा ट्रांजिशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. एक ट्रांजिशन, 1 और मोर देन 1 ट्रांजिशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, सपोज हमारा आपका असाइल हैलाइड है, यहाँ पे हेलोजन हो गया हेट्रोएटम, ऑक्सीजन भी हेट्रोएटम है, तो यहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा. नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. अब सपोज ये हमारा डाइथाइल ईथर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो यहाँ पे ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा हेट्रोएटम है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा पाई टू पाई स्टार भी होगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार होगा और सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगे. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल से आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सप्लेन किया है. ये ग्राफ हमने आपको बता दिया. एनर्जी जो ऑर्डर है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन का, वो एक्सप्लेन किया है. नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सपोज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, किस तरह के कंपाउंड्स में होगा. अभी हमने एग्जाम्पल्स देखा, दे ऑकर इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, जो सिंगल बॉन्डेड होंगे उसमें होगा. ट्रांजिशंस किन के बीच में होगा, बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार. एंड ट्रांजिशन रिक्वायर, देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन हायर एनर्जी होगी इनकी और एब्जॉर्ब रेडिएशन एट लोअर वेवलेंथ होगा. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीज ट्रांजिशन रिक्वायर हायर एनर्जी, क्योंकि इनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे हाई है, और अगर एनर्जी हाई है तो इसका वेवलेंथ लोअर होगा. और ये सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं, जितने हमारे एल्केन्स होंगे, हेलो एल्केन्स, ऑल शो द सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. नाउ द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट टाइप इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. ये होगा हमारा किस तरह के कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड में, जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होंगे. इनमें ट्रांजिशन किसके बीच में होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल. दीज ट्रांजिशन आर एसोसिएटेड विद अ कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इन सब में आपके पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे. अगर इनको हम कंपेयर करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार से, तो इनकी एनर्जी कम होगी
और वेवलेंथ इनका हाई होगा। एग्जाम्पल्स एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल, नाइट्राइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगोज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया हमारा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दीज ट्रांजिशन ऑकर बाय सैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्योंकि सिग्मा स्टार है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्डेड, तो ये सिंगल बॉन्डेड होंगे, बट नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार है, दैट मीन्स द कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। इनमें ट्रांजिशन होगा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन इनकी एनर्जी अगर हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कंपेयर करें कम होगी, दीज ट्रांजिशन रिक्वायर लेस एनर्जी। और जो एग्जाम्पल्स होंगे एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, ईथर्स, एमीन्स, ऑल शो द नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सो लास्ट ट्रांजिशन दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन होगा हमारे हेट्रो एटम्स जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच्ड हैं, ओके, मतलब डबल बॉन्डेड अटैच्ड हैं हेट्रो एटम्स, ओके। इनमें ट्रांजिशन होगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और जो कंपाउंड्स होंगे वो डबल बॉन्डेड अटैच्ड होंगे विथ हेट्रो एटम से, जैसे ऑक्सीजन, CN, NO, all are attached with a double bond with a heteroatoms. इनकी एनर्जी सबसे कम है, तो they will show the longer wavelength. Okay, these are the examples of aldehyde, ketone, cyanide, carboxylic acids. So आज हमने एक्सप्लेन किया बेसिक प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल मेंशन है, जिसको हम एक्सप्लेन लेटर एट द एंड ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या जो आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।